मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वह लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है। सरकारे दो आलम की जो मीलाद मनाते हैं, सरकारे दो आलम की जो मीलाद मनाते हैं। अज़ीज़ मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल व करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में सारी कायनात को पैदा फरमाया। ज़मीन व आसमान, चाँद सूरज सितारे, पेड़ पौधे, समंदर पहाड़, सारी चीज़ों को अल्लाह ने पैदा फरमाया। और पैदा फरमाने के बाद अशरफुल मखलूक़ात इंसान को पैदा फरमाया। और इंसान पैदा फरमाने के बाद अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें ईमान जैसी अजीम और कीमती दौलत से सरफराज किया, जिससे हमारे दिलों को रोशन किया, मुनव्वर किया। कुरान जैसी बाअज़मत, बाबरकत, बाफज़ीलत किताब अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा करें कम, क्योंकि अल्लाह ही हमारा खालिक है, अल्लाह ही हमारा मालिक है, अल्लाह ही हमारा राज़िक़ है। उसी ने हमें पैदा किया, वही हमें खाने पीने को देता है, वही मौत व हयात देता है, वही शिफा और मर्ज देता है, वही दुख देता है तो वही सुख देता है। हर चीज का मालिक अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, बेशुमार नेमतों से नवाजा। हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, जुबान, ये सब रब की नेमत है। और ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को फ्री में अता किया, जिसको मगनी में कहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री में अल्लाह ने हमें हाथ दिया, जिससे हम काम करते हैं, पकड़ते हैं, लेते हैं, देते हैं। पैर दिया जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं। आँख दिया जिससे हम देखते हैं दुनिया के हुस्न जमाल को, दुनिया की रहनाइयों को, दुनिया की रंगीनियों को, और रंगों रूप को हम देखते हैं। अल्लाह ने फिर हमें जुबान दिया जिससे हम किसी से बात करते हैं, कलाम करते हैं। सुनने के लिए कान दिया जिससे हम सुनते हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार कीमती नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमारे जिस्म में अता फरमाई है। हमारा पूरा वजूद ही रब की नेमत है। जरा गौर करें कि आज इंसानों की हालत ये है कि अगर इंसान एक्सीडेंट हो जाए, पैर से मासूम हो जाए,
तो अपने पैर को ठीक कराने के लिए लाखों लाख रुपया खर्च करता है, डॉक्टर को देता है, फिर भी डॉक्टर वो कुदरती पैर नहीं बना पाता है जिसको कुदरत ने बनाया। एक मसनूई पैर बनाता है, उसका इलाज करता है और हमें फिर से चलने के काबिल बनाता है। यानी कि दुनिया के अंदर जो भी काम है, हर काम की कीमत है। कौन ऐसा काम है जिसकी कीमत ना हो? फ्री ऑफ कॉस्ट हो, नकदी में हो, हर काम की कीमत है। और वो कीमत चाहे आप वसूले या मैं वसूलूं, दुनिया का निजाम है, ये सिस्टम है कि इंसान जब काम करता है तो काम के बदले दाम लेता है। फ्री में कोई किसी का काम नहीं करता। बहुत ज्यादा हुआ, मोहब्बतें हैं, अपने हैं, तो एक दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे फ्री में। अब 12 आप कहेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि दुनिया है भैया, उनका भी अपना घर है, परिवार है, संसार है। अगर फ्री में ही पूरा महीना काम करते रहे तो फिर वो अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने घर वालों का पेट कैसे भरेंगे? लिहाजा दुनिया का ये सिस्टम है कि काम करो, दाम दो, दाम दो, यानी कि मेहनत की मजदूरी जिससे कहते हैं। कौन ऐसा काम है, कौन ऐसी चीज है जो हमें फ्री में मिल रही है और बगैर पैसे, बगैर कीमत के, बगैर दाम के हमें मिला करता है? कोई ऐसा काम नहीं है। अगर हमें दुकान से कोई चीज खरीदना हो, हम पैसे देते हैं तब दुकानदार हमें सामान देता है। दुनिया का निजाम ये है, सिस्टम ये है कि हर इंसान जिसके अंदर जो फन होता है, जो सही जो चीज होती है, हर इंसान अपने हुनर, अपने फन को पैसे के एवज बेचा करता है। अपने हुनर और फन को दाम के बदले इस्तेमाल किया करता है और जब उसकी कीमत उससे मिल जाती है तब इंसान अपने हुनर का इस्तेमाल करता है। वरना फिर इसका संसार, इसके घर बार चलना मुश्किल हो जाएगा। आप जरा गौर करें, हमारा भी मालिक है, आपका भी कोई मालिक है। हमारा आपका मालिक फ्री में 1 रुपया नहीं देता। अगर दिन भर की मजदूरी देता है तो दिन भर हमसे काम भी करवाता है। बगैर काम कराए कोई पैसा नहीं देता। हत्ता के जो भी आप काम करें, हर काम में आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। माइक लगी हुई है, माइक वाले, टेंट वाले, ये सब फ्री में नहीं आए। यदि काम के बदले दाम लेने ही के लिए आए हैं, काम करेंगे, दाम लेंगे। जितनी भी चीजें हैं, हर चीज की कीमत है। आखिर वो कौन ऐसा मालिक है जो हमें फ्री में सब कुछ दे रहा है? जरा गौर करें, तसव्वुर करें कि कौन ऐसा मालिक है जो हमें हर चीज फ्री में दे रहा है और उसके बदले हमसे 1 रुपया भी नहीं मांगता। इसके बदले में हमें उसका कोई दाम या उसकी कोई कीमत नहीं मांगता है। हाथ दे रहा तो फ्री में दे रहा है, पैर दे रहा तो फ्री में दे रहा है, आंख दे रहा तो फ्री में दे रहा है, कान दे रहा फ्री में दे रहा है, जुबान दे रहा तो फ्री में दे रहा है, दिल दे रहा तो फ्री में दे रहा है, फेफड़े दे रहा तो फ्री में दे रहा है, कलेजे दे रहा तो फ्री में दे रहा है, गुर्दे दे रहा है तो फ्री में दे रहा है। यानी कि हर चीज वो फ्री में फराहम कर रहा है। पानी फ्री में दे रहा है, खाना फ्री में दे रहा है, ऑक्सीजन फ्री में दे रहा है, सांस फ्री में दे रहा है, हवाएं फ्री में दे रहा है, रोशनी फ्री में दे रहा है, हर चीज फ्री में दे रहा है। आखिर वो कौन ऐसा मालिक है जो हमें हर चीज अदा करता है लेकिन बदले में 1 रुपया भी नहीं मांगता है, कीमत नहीं मांगता है? जरा गौर करें, हमारा वो मालिक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसको सारी दुनिया अल्लाह कहते हैं, खुदा
कहती है उससे हमें मिली और इस तरह बकर कीमत के सारी चीज अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमसे कुछ नहीं मांगता है, मांगता है तो सिर्फ एक चीज, मेरे बंदे मेरी बात मान, मेरी बात मान, मेरे आगे आके सर झुका ले, मेरी इबादत कर ले, मेरी बंदगी कर ले, बस यही इसकी कीमत, यही इसकी उजरत है। लिहाजा गौर करें, दुनिया के अंदर हर काम फ्री में नहीं होता है, मगर अल्लाह हमें हर चीज फ्री में दे के हमें क्या कह रहा है, कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ मेरे लिए इबादत करो, नमाज पढ़ लो, मेरी बात मानो। मैंने अपने रसूल को जो भेजा रहमत बनाकर, रहनुमा बनाकर, उनकी सीरत पर अमल करो, सुन्नत पर अमल करो, बस यही मजदूरी है। और इसके बाद भी अल्लाह ये काम भी फ्री में नहीं करवाता। अल्लाह कहता मस्जिद में आओगे, नमाज पढ़ोगे, ये भी फ्री में रह जाएगा। जितने वक्त नमाज पढ़ोगे अल्लाह उतना वक्त का सवाब भी अता फरमाएगा। रोजे रखोगे तो रोजे का अलग सवाब देगा, कुरान पढ़ोगे कुरान का अलग सवाब अता फरमाएगा, ज़कात दोगे उसका अलग सवाब अता फरमाएगा, चाहे खुदा में सच्चा खैरात करोगे उसका अलग सवाब अता फरमाएगा। हत्ता के रसूल के सुन्नत पर अमल करोगे तो सुन्नत रसूल पर अमल करने का भी अलग से सवाब अता फरमाएगा। ये जितनी भी चीजें दिया ये सब फ्री में है। इसके अलावा भी अगर हम इबादतें कर रहे हैं उसके बदले में भी अल्लाह हमें नेकी अता फरमाता है, सवाब अता फरमाता है। या जरा गौर करें, दुनिया के अंदर एक निज़ाम है, सिस्टम है, जो दुनिया का माहौल है कि अगर कोई इंसान किसी का नमक खाए, किसी का नमक खाए, किसी के यहाँ बड़े बड़े किसी का खाना दाना खाए और खाने के बाद ऐन मौके पर मुंह मोड़ ले, काम से दूर भागे, काम छोड़ करके भागे, जो अपने मुहसिनों के साथ बुरा बर्ताव करे, वैसे लोगों को दुनिया में क्या कहते हैं, नमक हराम कहते हैं। यार देखो, मेरा खाया फिर मेरे साथ ही नमक हरामी कर रहा, मेरा खा करके मेरा ही खा करके नमक हरामी कर रहा। तो दुनिया का मिजाज है। फिर दुनिया क्या कहता है कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद मत करो, यही तो नमक हरामी। और दूसरा गद्दारी जिसको कहते हैं, क्यों उसने तुम्हारे साथ एहसान क्या भलाई किया, अब तुम जो उसके साथ गद्दारी करते हो, उनसे भागते हो, उनके कामों से भागते हो। जरा गौर करें, दुनिया का निज़ाम है, दुनिया का यह सिस्टम है। अगर आपके साथ कोई धोखा करे तो आप भी यही कहेंगे यार बहुत बड़ा नमक हराम निकला, बहुत बड़ा गद्दार निकला, हमने उसे अपना माना, अपना बनाया, अपना समझा, अपनों जैसा प्यार दिया, सब कुछ अपना माना, अपना बना के रखा, लेकिन फिर देखो क्या हुआ, जैसे वो चलने के काबिल हुआ हमारे साथ गद्दारी कर बैठा, नमक हरामी कर बैठा। जरा गौर कर, ये दुनिया का मिजाज है। जरा गौर करें, जब दुनिया के अंदर हमारे आपके साथ धोखा हो, हमारे आपके साथ ये मामला हो, तो बरदुस्ता हम लोग कह देते हैं नमक हराम गद्दार है। तो गौर करें, जो खुदा हमें फ्री में सब कुछ अता कर रहा है, जो खुदा हमें फ्री में खाना पानी दे रहा है, हम उसकी बात नहीं मानते, उसके बंदगी नहीं करते, क्या ये अपने मालिक अपने अल्लाह के साथ नमक हरामी नहीं हुआ? क्या ये अपने रब के साथ गद्दारी नहीं हुआ? हमें इसके लिए गौर फिक्र करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, इतना बड़ा मेहरबान जो खुदा 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हें रोज़ी अता करूंगा, मैंने तुम्हारे रोज़ी का जिम्मा लिया, मैं तुम्हें रोज़ी अता करूंगा। अल्लाह सबको रोज़ी अता करता है, जो उसको मांगता उसको भी देता है, जो नहीं मांगता उसको भी देता है, जो इबादतें करता उसको भी देता है, जो नहीं करता उसको भी देता है, जो नमाज पढ़ता अल्लाह उसको भी देता है, जो नहीं पढ़ता उसको भी देता है, जो कलमा पढ़ता अल्लाह उसको भी देता है, जो नहीं पढ़ता उसको भी देता है,
جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے اور جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اسے بھی روزی عطا کرتا ہے دنیا کے اندر اللہ ہر کسی کو روزی عطا کرتا ہے لیکن بندے کا حق کیا بنتا ہے کہ جب میرا خدا اتنا مہربان ہے کہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری اتنی غفلت اتنی نادانی اور نافرمانی کے باوجود بھی ہمیں صحت دے رہا ہے ہمیں تندرستی دے رہا ہے ہمیں کھانا دے رہا ہے ہمیں پانی دے رہا ہے ہمیں ایک اچھی زندگی عطا کر رہا ہے طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کی بات مانیں ان کے حکم پر عمل کریں اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکائے ان کی بارگاہ میں جا کر کے سر کو جھکائے اور پھر سر جھکانے کے بعد پھر کہے اے میرے مولا یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب تیرا شکر ہے سب تیرا شکر ہے اگر تو نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا تو نہ ہوتا تو میری زندگی کی گاڑی کیسے چلتے اے میرے مولا یہ سب تیرا شکر ہے تو بندوں کو سوچنا چاہیے اللہ کا فضل ہے کہ ہم آپ مسلمان ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں پھر اللہ کے ماننے والے صرف زبان سے مان لینے کا نام مسلمان نہیں صرف کہہ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی فرما برداری بھی کرنا ہوگا اللہ کی بات ماننا ہوگا حتیٰ کہ دنیا کا مالک یہ ہوتا ہے جب آپ ایک بار غلطی کرو مالک معاف کر دے گا دو بار غلطی کرو مالک معاف کر دے گا تیسری بار کرو پھر بھی مالک معاف کر دے گا تیسری چوتھی مرتبہ غلطی کرو گے بار بار غلطی کرو گے تو پھر مالک معاف نہیں کرے گا کیا کرے گا یا تو آپ کو نوکری سے نکال دے گا کام سے نکال دے گا یا تو آپ کو کام سے ہٹا دے گا اس طریقے سے آپ کا نقصان ہوگا دنیا کے مالک کا یہ عالم ہے کہ جب آپ بار بار غلطی کرتے ہیں تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اللہ جو سب کا مالک ہے فرماتا میرے بندے کوئی بات نہیں تو نے گناہ کر لیا ہے آجا میرے پاس تو نے میری نافرمانی کی ہے آجا میرے پاس تو نے گناہ کر لیا ہے میرے پاس آجا ہاتھ اٹھا لے دل سے دعا کر لے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے جس وقت وہ دل سے توبہ کرے گا معافی مانگے گا اللہ اسی وقت تمہارے توبہ کو قبول فرمائے گا تمہیں معاف بھی کرے گا اور تمہیں اور بھی نعمتوں سے نوازے گا شرط یہ ہے کہ آجا میرے پاس اللہ پکار پکار کے کہتا ہے آجا میرے پاس اور میرے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کو معافی مانگ مجھ سے طرف پھر دیکھ میرا خدا تجھے کتنا عطا فرماتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاس جائے گا تب تو ملے گا آج ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں آج انسان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے کبھی اس کے پاس کبھی یہاں کبھی وہاں لیکن ہے کیا اس کا کام نہیں بنتا ہے انسان اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے 99% کام مکمل کر لیتا ہے 1% کام فائنل ہونے میں باقی رہتا ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا 99% کام بن چکا تھا صرف 1% باقی تھا لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے آپ کا کام بنتے بنتے رہ گیا نقصان ہو گیا جو کام ہونے والا تھا وہ کام پھر سے بگڑ گیا میں کہتا ہوں پھر آپ ایسوں کے پاس جاؤ گے نقصان اٹھانا پڑے گا کیوں نہیں اپنے اصل مالک کے پاس آتے ہو کیوں نہیں اپنے اللہ کے پاس آتے ہو اپنے رب کی بندگی کرتے اسی کے آگے اپنے سر کو جھکا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہو تاکہ وہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہارے بگڑے ہوئے کام کو بھی آسان فرما دے تو میرے پیارے ہم سب اللہ کے بندے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے جب تک جوانی ہے تب تک عیش موج مستی کر لیے ایک دن جوانی کو کھڑا ہونا ہے ایک دن جوانی کو مرنا ہے ایک دن ہماری جوانی مر جائے گی ہماری جوانی زیادہ دنوں تک نہیں ہے بس 20 سے 25 سال تک جوانی ہاتھ میں ہے 20 سے 25 سال کے بعد پھر آپ کی جوانی آپ کے بڑھاپے میں بدل جائے گی آپ کی جوانی ایسے لاچار عمر میں گزر جائے گی چل جائے گی جس وقت آپ کی جوانی ختم ہو جائے گی پھر آپ اس وقت مستی کرنا بھول جائیں گے عیش موج کرنا بھول جائیں گے اور پھر اس وقت آپ دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے میں کہتا ہوں اپنی جوانی کو اس طرح اپنی جوانی کے اندر انقلاب پیدا کرے اپنی جوانی کے اندر زندگانی پیدا کرے تاکہ ہماری جوانی بھی خوبصورت ہو جائے دنیا میں بھی
खूबसूरत हो जाए, आखिरत में भी खूबसूरत हो जाए। देखिए एक अल्लाह के वली मजज़ूब वली है जिनको दाना बहलोल कहते हैं। हजरत दाना बहलोल कोई मामूली शख्सियत नहीं है, मजसूब है, अल्लाह के बंदे हैं। और वो ऐसे किस्म के बंदे हैं जो दुनिया में जन्नत बेचा करते हैं, दुनिया में जन्नत बेचा करते हैं। आज हर नौजवान को जन्नत की तलब है, लेकिन जन्नत वाला काम नहीं है। और आज हर कोई जन्नत के हूर के तलब में बैठा हुआ है कि हमें भी जन्नत के हूर मिल जाए, लेकिन जन्नत के हूर हासिल करने के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। आज हर इंसान कह रहा है कि हमें भी जन्नत मिल जाएगी, हमारी भी बख्शिश हो जाएगी, अल्लाह हमें भी माफ कर देगा। मैं कहता हूँ या बार बार गलती करते हो, दुनिया का मालिक माफ नहीं करता है, वो खुदा है। क्या बाप की बकौती है जन्नत, बाप की जागीर है जन्नत, तो अल्लाह इतनी आसानी से अता फरमा देगा। जब दुनिया का कोई काम इतनी आसानी से नहीं होता है, तो फिर जन्नत इतनी आसानी से कैसे हासिल हो जाएगा। जन्नत के भी प्रोसेस है, जन्नत के भी सिस्टम है। जन्नत के प्रोसेस को जब तक पूरे नहीं करेंगे, जन्नत के सिस्टम को जब तक पूरे नहीं करेंगे, जन्नत के कवानीन पर अमल नहीं करेंगे, तब तक जन्नत हासिल होने वाली नहीं है। जन्नत दुनियादारों के लिए नहीं है, जन्नत तो दीनदारों के लिए है, जन्नत तो दीवानों के लिए है, जन्नत तो आशिक़े रसूल के लिए है, जन्नत तो रसूल से मोहब्बत करने वालों के लिए है, जन्नत जो दीन पर अमल करता है उनके लिए है, उनके लिए थोड़ी ना है जो कहने को मुसलमान हो लेकिन जन्नत वाला काम ना हो, कहने को जो मुसलमान हो लेकिन एक भी अच्छा काम ना हो, उनके लिए जन्नत नहीं है। लिहाजा हमें जन्नत चाहिए तो जन्नत वाला काम करना पड़ेगा। अपनी जवानी को यूं ही ना गुजारे। आज हमारे पास जवानी है, हम गुजार रहे हैं, एक दिन जब जवानी ढल जाएगी फिर अफसोस होगा, काश कि हमने जवानी में कुछ इबादतें करनी होती, अच्छे काम कर लिए होते, कुछ मेहनतें कर लिए होते, तो आज बुढ़ापे में शायद इसका फायदा हमें मिलता। हजरत दाना बहलोल दुनिया में जन्नत बेच रहे, बहुत बड़े पावरफुल अल्लाह के वली हैं। एक दिन बाजार में गए, बाजार में जाने के बाद चंद नौजवान को देखा, आपस में बातें कर रहे, हंसी मजाक कर रहे। दाना बहलोल कहते हैं, ऐ नौजवानों, आज तुम्हारा खुदा मान रहा, मानने को तैयार है, तुम मान जाओ। अल्लाह मानने को तैयार है, तुम मान जाओ। अगर तुम मान जाओगे, दिल से तौबा कर लोगे, दिल से अहद कर लोगे, अल्लाह तुम्हें मान जाएगा। नौजवान था, जवानी थी, नौजवान कहने लगे, यार ये कौन बूढ़ा चला आया है, जैसे कि आजकल के लोग कहते हैं, यार मौलवी साहब का काम तो है समझाना बताना, बात तो सही है, इनका काम है समझाना बताना, लेकिन याद रखें आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं। आज जो ये बात कहकर टाल देते हैं ना, मौलवी साहब का काम है बताना समझाना, आपको छोटा सा मिसाल देता हूं। आप जब सफर करते थे और इत्तेफाक से किसी के मोटरसाइकिल का स्टैंड गिरा हो, लोग क्या करते हैं, लोग उससे आवाज देते हैं, बार बार आवाज देते हैं, अरे भाई साहब आपके गाड़ी का स्टैंड गिरा हुआ, इसे उठा ले। जरा बताए उस वक्त इंसान क्या ये देखता है कपड़ा है कि पराया है? नहीं देखता। उस वक्त उसे ये नजर नहीं आता कपड़ा है या पराया है। वो उस वक्त कलमा घरे कलमा कुछ नहीं देखता है, सिर्फ इतना देखता कि ये इंसान है, स्टैंड गिरा हुआ है, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसका नुकसान होगा। लिहाजा उसको फायदा पहुंचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए इंसान बार बार आवाज लगाता, ओए भाई साहब आपका स्टैंड गिरा हुआ है, स्टैंड को उठा रहा है, स्टैंड को उठा रहा है। जब तक वो सुन नहीं लेता है लोग आवाज देते रहते हैं और करीब जाकर के उससे कहते हैं, भाई साहब आपकी गाड़ी का स्टैंड गिरा हुआ है, इसे उठा रहा। मतलब क्या है, चलने वाला मुसाफिर अपना नहीं है, भाई नहीं, दोस्त नहीं है, अपना भी नहीं है,
غیر ہے، لیکن ایک انسانیت کے ناطے انسان کہتا ہے کہ جائے گیا ہوا کے نقصان سے بچ جاؤ گے، مطلب کہ اسے بچانے کی فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نہ بتاؤں گا تو یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا ہمارے علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کی فکر ہے کہ جس طرح آپ کو دنیا میں دنیا کے اندر دنیا کے نقصانات سے بچانے کے لیے آپ کو فکر ہوتی ہے، یہ ہمارے علماء کرام ہیں جن کو آپ کی فکر ہوتی ہے کہ یہ آپ کی فکر کرتے ہیں کہ آخرت کے ایکسیڈنٹ سے بچ جائے، آخرت کے ایکسیڈنٹ سے بچ جائے۔ آپ کے گاڑی آپ کی زندگی کی گاڑی کا اسٹینڈ گرا ہوا ہے، یہ علماء کرام بار بار یہی کہتے ہیں میرے بھائی اپنی زندگی کی گاڑی کا اسٹینڈ اٹھا لو ورنہ پھر ایکسیڈنٹ ہو جاؤ گے، قبر میں ایکسیڈنٹ ہو جاؤ گے، قیامت میں ایکسیڈنٹ ہو جاؤ گے، نقصان تمہارا ہوگا۔ ہم نے آواز دیا تھا، ہم نے پکارا تھا، ہم نے سمجھایا تھا، نہیں مانا، نقصان تمہارا ہوا۔ جو علماء کرام کی ذات ہے جو ہمیں بتاتے ہیں مانا تو اپنا فائدہ، نہ مانا تو نقصان کو اپنا اٹھانا پڑے گا۔ لہذا حضرت دانا بہلول ہے، جب نوجوانوں سے کہا، نوجوانوں نے کہا یار یہ قرآن چلان آیا ہے ایک بات کرنے کے لیے، یار یہ سب جانے کو ہٹاؤ، یہ سب قرآن میں دیکھا جائے گا، جب بڑھا ہوں گے تب نماز پڑھیں گے، جب بڑھا ہوں گے تب سوچا جائے گا، جب بڑھا ہوں گے تب دیکھا جائے گا۔ اور کون جانتا ہے، اس کو پتا ہے بڑھا ہونے سے پہلے آپ دنیا چھوڑ جائیں۔ آپ کو تاریخ ماننا چاہیے، یہی دنیا ہے اور اسی دنیا میں جس طرح صدام بڑھا بننے والے ہیں، ان کا گھر بسنے والا ہے، اور کوئی دعا کرے کہ اللہ ان کے گھر کو بسائے، آباد بھی کرے اور ان کے گھر کو خوشحال بھی کرے۔ آج اس طرح یہ بڑھا بننے والے ہیں، کیا کوئی ضروری گارنٹی ہے کہ یہ کب بڑھا بن جائیں گے؟ ایسے بہت ساری تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ گھر گھر کا خوشی خوشی ہے، رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں، مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہر کسی کا چہرہ مسکرا رہا ہے، خوشی سے چہرہ کھل رہا ہے، رات پھول کی طرح سورج کی طرح چمک رہا ہے، اور کوئی خوشی منا رہا ہے، دوست ہو رہا ہے۔ آج میرے صدام دوست کی شادی ہے، دوست ہو رہا ہے، آج میرے دوست کی شادی ہے، بھائی کہہ رہا ہے، آج میرے بھائی کی شادی ہے، باپ کہہ رہا ہے، آج میرے بیٹے کی شادی ہے، بہن کہہ رہی ہے، آج میرے بھائی کی شادی ہے، محلے والے کہہ رہے ہیں، آج میرے محلے کے بھائی کی شادی ہے، ہر کوئی خوشیاں مناتا ہے، لیکن یہ تمام خوشیاں اس وقت ماتا میں بدل جاتا ہے جب خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہے، جو آپ بنا ہوتا ہے یا گرہن بننے والی ہوتی ہے، اچانک اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اچانک سے ہو جاتا ہے، اس وقت کی تمام خوشیاں غم میں بدل جاتا ہے۔ آپ کو بتاؤں ابھی سے 2 سال پہلے آپ پیچھے جائیں گے کہ ہمارا بہار ہے، ہمارے بہار میں ایسا ہی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ایسا ہی ایک حادثہ ہوا تھا کہ شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پر گھر گھر میں شہنائی بج رہی ہے، خوشی ہی خوشیاں ہے، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور خوشی کی لہر ہو رہی ہے، خوشی ہی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اچانک ایسا ہوتا ہے آج بات جانے والی آج شام میں منانے جانے والے ہیں، صبح میں ہم ہے میاں کے انتقال ہو گیا، صبح میں ہم ہے میاں کے انتقال ہو گیا۔ جس گھر کے اندر خوشی ہی خوشیاں خوشیاں ہی خوشیاں تھی، اس گھر کے خوشیوں کا حال تمام خوشیاں ماتا میں بدل گیا ہوگا۔ کس کو خبر ہے آج ہم ہیں کل نہ ہوں گے، زندگی کا بھروسہ نہیں، دنیا یہ گانا نہیں دیتی ہے انسان زندہ رہے گا، یہ ہمارے زندگی کے بارے میں اللہ نہیں جانتا کہ کب تک زندہ رہے گا، یاد ہمیں زندگی کا بھروسہ نہیں۔ دانا بہلول کہتے ہیں اے میرے جوان بھائی، آج میری بات مان جا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، آؤ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لو۔ میں کہتا ہوں دانا بہلول تم توبہ کر لو گے
اللہ تعالیٰ ان دعا کو قبول فرما لے گا، اللہ تعالیٰ معافی دے دے گا، اللہ تعالیٰ سے عاجز ہو جائے گا۔ جواب نے یہ کہا تھا اب کبھی زبان ہے بوجھے ہوگے اور ہماری موت ہوگی، اس کے بعد دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا، ارے میاں میاں آپ جائیں، آپ اپنا کام کریں، آپ اللہ تعالیٰ کریں، ابھی تو ہماری زبانی ہے، ایش کرنے کا وقت ہے، مستی کرنے کا وقت ہے، آج تو ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، جتنی جی چاہے مستی کر لیں، پھر جب بوڑھے ہوئے سوچا جائے گا، نہیں مانا آخر کا گانا بہلو پھر قبرستان چلے گئے، قبرستان گئے، سنے تنتنان دعا کیا، جب گانا بہلو قبرستان گئے، قبر والوں سے پوچھتے ہیں قبر والوں ذرا بتاؤ ہمارا کیا حال ہے؟ قبر والوں نے کہا گانا بہلو ہم مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، عذاب الہی کا اختیار ہے، اللہ نہیں مان رہا ہے، آپ کوشش کریں کہ اللہ مان جائے، آج میں ماننے کو تیار ہوں، آج میں ماننے کو تیار ہوں، آپ کوشش کریں اللہ مان جائے۔ گانا بہلو اپنے رب سے عرض کرتے ہیں مولا تو مان اور اللہ نے فرمایا گانا بہلو آج میں نہیں مانوں گا، آج میں نہیں مانوں گا۔ ذرا زندگی کا فلسفہ دیکھیں کہ جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے اللہ ہم سے ماننے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ مان جائے گا، جب بندہ مان جائے گا اللہ بھی مان جائے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے پھر اللہ نہیں مانے گا، بندہ مان جائے گا، بندہ ہمیشہ یہی رہے گا، کوئی ایسا جس سے ہمیں نجات مل جائے، عذاب ہے سے چھٹکارا مل جائے، لیکن نجات ملنے والی ہے اس وقت اللہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا، اس لیے جسے کرنے رہا ہے دنیا میں جیتے تھی اپنے رب ہمارا ہو آخرت میں تمہاری جب جیتے تھی اپنے رب ہمارا ہو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، دنیا میں بھی ہو جائے گا، آخرت میں سمجھ جائے گی، زندگی میں طرح اپنی زندگی بہت بڑا سفر ہے، یہ مختصر کی زندگی ہے، آج جہاں بیٹھے ہیں کل کبھی سنار ہوتے تھے کون کامجا ہے آج یہ آیا ہے آج آپ زبان ہے جو ہونا ہے لوگ آج آپ قرآن میں دیا جائے گا، میں نے قرآن کریم میں آج کلمہ پڑھا تھا اکر کا میرا نبی رسول اللہ اللہ نے ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے اندر بدلاؤ کے لیے، ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بڑا کر کے ہمارے پاک بھیجا آگے بھیجا ہے اور فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ جو میرے رسول کی سیرت کا اپنائے، جو اور مقام کا اپنائے گا، جو ان کی ہدایت کو اپنائے گا، تو اس کا بیڑا پار رہے گا، اس کا بیڑا پار رہے گا۔ آج ہمارا نوجوان کیا نوجوان آیا ہے، آج ہمارا نوجوان سنت میں عمل کرتا ہے، اس کی سنت شیطان کی سنت میں عمل کرتا ہے، پتہ لباس بڑھتا ہے، فخر سے کہتا ہے جناب والا یہ جائے ہے مرغے والا اور کیسے سر کے بعد آتا ہے اور فخر سے کہتا ہے یہ کوئی جائے ہے، میں کہتا ہوں دنیا کی سنت کا پڑھاؤ کہتے پھر سارے لوگ کہتے نقصان پڑھاؤ کہتے، اس لیے کہ آپ جیسے دیوہ اور کسی ایک سنت کا پڑھایا تھا جہاں کوئی بھروسہ نہیں، کوئی جنگل میں جائے گا کہیں جائے گا، جب اس کا کوئی بھروسہ نہیں تو اس کی سنت اپنانے سے کیسے کیا بڑا فائدہ تھا، ان کی سنت کو اپنانے سے کیا فائدہ تھا، ان کے اسٹائل کو اپنانے سے کیا فائدہ ہے۔ آج آپ تمام فلم دیکھ کر کے اور یہ سیریل دیکھ کر کے یہی کرتا ہے بڑا ہیرو یہی کرتا بڑا طریقے سے پتہ پاکستان گھومن کرتا ہے، اسٹائل میں کرتا ہے، میں کہتا ہوں تم ان کی اسٹائل میں بناتے ہو نہیں ملتا ہے، ان کے بجائے تم تو نہیں سارے بڑے سرکاریں آیا ہر بندے سے بنا لیتے ہو، کیوں نہیں سارے
समाज में खाजा जाना आता मेरे खाजा कोई नवाज की सिरत अपना लेते हो तुम नहीं जानता ने सोचो सरकार और समाज के इस स्टाइल को अपना लेते हो क्यों नहीं उस लोगों के स्टाइल को अपना लेते हो जब बुजुर्गों के स्टाइल को अपना लोगे जब बुजुर्गों के स्टाइल को अपना लोगे यकीन मान लो बुजुर्गों का तरीका है मेरे सरकार का तरीका है बुजुर्गों का तरीका है मेरे रसूल का तरीका है बुजुर्गों के स्टाइल का अपना लोगे अमल करोगे समझ जाओ अल्लाह फरमाता है मैं गारंटी देता हूं कि हमारे से बड़ी बड़ी सामान है जिसने नबी रसूल का अमल किया अल्लाह उतना हुआ आज हम किधर जा रहे हैं इल्म तो है इल्म सीखने की कोशिश पढ़ने की कोशिश इधर उधर चल रहा है स्टाइल चल रहा है दुनियादारी चल रहा है कम से कम थोड़ी थोड़ा सा अपने रब के लिए निकाल अपने अल्लाह के लिए निकाल थोड़ा सा बात निकाल करके अपने रब को भी हासिल करने की कोशिश करें हमारे मौलाना शमसुद्दीन बस कि सरकार में ही हमारे लिए कामयाबी है अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ऐसा काम है करके नहीं बताया ये शादी भी अभी नेमत है शादी भी नेमत है रब की रहमत है और मेरे सरकार ने शादी करके शादी करने का मुकम्मल तरीका भी हमें सिखा दिया रब को नाराज करने का नाम लोग कहते हैं कि कुरान हदीस को छोड़कर शादी करने को लोग कहते हैं ये शादी है माँ बाप को नाराज करके शादी करने को कहते हैं ये शादी है भाग कर शादी करने को कहते हैं ये शादी है मैं कहता हूँ जो शादी नहीं तो बर्बाद है शादी को असल तो है जो शादी अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी हो रसूल की सुन्नत पर अमल हो माँ बाप की खुशी हो सबकी रजा हो जब हम सबकी खुशी लेकर के चलेंगे जब खुशियाँ चलेंगे जब सबके दुआएं लेकर के चलेंगे यकीन मान है जब सबकी खुशियाँ हमारी शादी में शामिल होंगी सुन्नत रसूल हमारे जिंदगी में होगा और सुन्नत रसूल के मुताबिक हमारी शादी होगी फिर वो शादी इबादत होगी आज वो कहते हैं हमारी जिंदगी में बरकत नहीं है जिंदगी में बरकत कहाँ से आएगी इतना द्वारा आप और करें हमारे शादियों के अंदर जब नजरिया है तो आज हम शादी में जो रस्म रिवाज निभाते हैं कितना हमारा रस्म रिवाज कुरान सुन्नत के मुताबिक अदा हो रहा है दीन के मुताबिक अदा हो रहा है सब तो रस्म रिवाज अपना मनमानी कर रहे हैं हर एक चीज में मनमानी कर रहे हैं और अपने ही रब को नाराज करके अपने ही रब को उठा करके अपने ही रब को नाराज करके और फिर विदात के वक्त उसे खुदा के सामने हाथ फैलाते हैं उसे खुदा के सामने हाथ उठा कर दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी शादी को कबूल कर ले या अल्लाह हमारी शादी को कबूल कर ले ऐसे शादी को होने वाले नहीं है ऐसे शादियों को ज़हमत कहते हैं बर्बादी कहते हैं असल शादी कबूल तब होगी जब सुन्नत सरकार अमल होगा सुन्नत रसूल पर अमल होगा ऐसे शादी कबूल भी होगी ऐसे शादी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी होगा आज जो लोगों ने मिजाज बना है शादियों का इसका नाम शादी सौदाबाजी हो रहा है सौदाबाजी हो रहा है 1 लाख रुपए दोगे तब मैं अपना बेटा दूंगा दाम भरा पैसा लेना चाहिए अल्लाह हम सबको बचाए लोग कहते हैं 1 लाख रुपया दोगे तब हम अपना बेटा बेचेंगे जब हमारे 100 बातियों को हमारा पसंदीदा खाना खिलाओगे तब हम ब्याह करेंगे हमारे फरमाइश के मुताबिक सोने चांदी से बात होगे तब हम शादी करेंगे तिरंगे वाला नाम शादी नहीं ये तो सौदाबाजी ये तो सौदाबाजी है और इस्लाम सौदाबाजी नहीं सिखाता है इस्लाम शादी करने का तरीका सिखाता है शादी करने का तरीका क्या है जैसे काम हमारा है अमीर हो गरीब हो फर्क से नहीं पड़ता है क्या खर्च करने में सब है
तुम जाओ और लड़की पसंद हो, लड़का पसंद हो, दो गवाह ले लो, दो गवाह ले करके करवाओ, लड़की के मोहब्बत को अदा कर दो, हमारी शादी हो गई शादी। अब ये जितने भी ये तो अपना मसली है, बनाती है, ये कुरान के नहीं है, लिहाजा असल शादी इसी का नाम है। फिर हमारे यहाँ एक रस्म चलता है भोज भंडार का, लोग इसको न जाने क्या क्या नाम देते हैं। मैं तो कहता हूँ इस्लाम के अंदर भोज का तसव्वुर भी भोज का ख्याल नहीं है, यह तो किसी और का तरीका था, मुसलमानों को अपना लिया, किसी और के तरीके को मुसलमान ने नाराज कर लिया है। इस्लाम का तरीका ये है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, अल्लाह ने तुम्हें मिसाल अता फरमाई, और ये मर्दों को हुक्म दिया गया, दूल्हे को हुक्म दिया गया कि जब तुम शादी करो अपनी हैसियत के मुताबिक, ये भी नहीं जमीन बेचो, जमीन बेचो, उधार पैसे कर्ज फिर शादी ब्याह करो, और उसके बाद अपनी थोड़ी देर के जुबान के जायके के लिए लोग जमीन भी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी भी बेच रहे हैं, मजबूर होकर के कर्ज ले रहे हैं और जिंदगी भर छोड़ रहे हैं। एक हमारा आशियाना था जिसमें जिंदगी गुजार रहे थे, कम से कम सूरज की गर्मी से बच रहे थे, बारिश के पानी से बच रहे थे, जाने के झंडे से बच रहे थे। जालिमों ने शादी के नाम पर हमारे आशियाने को भी उजाड़ दिया, हमारे आशियाने को भी छीन लिया। उस वक्त से करीब ये दिल से जो आह निकलेगा, क्या इस आह से घर में खड़े होने का खुशहाल रहेंगे? कसम खा के कहता हूँ कभी खुशहाल नहीं रहेंगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी। जिस तरह के घरों को बर्बाद कर दिया, आशियाने को उजाड़ दिया, जमीन में जवा दिया, आपकी हालत ही होगी जिससे बदला का बदला होता, कहते हैं ना बदला का बदला, वैसे करनी वैसे भरनी। लिहाजा इस्लाम ये नहीं सिखाता कि जमीन बेचो, जमीन बेचाओ और फिर तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। इस्लाम तो ये कहता है अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक जितना तुम्हारे पास है, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को दावत वलीमा करो। वलीमा का हुक्म है, निकाह करो और निकाह के बाद वलीमा करो। ये कोई जरूरी नहीं कि रस्म रिवाज है, पूरे समाज को ही खिलाना पड़ेगा। रस्म रिवाज है, हमें इनको दावत देना, यही रस्म रिवाज है, हमें अमीरी से कहीं कहीं दहलीज तक के रखा कर दिया, यही रस्म रिवाज है। आज हमारे पति को बर्बाद कर दिया, जिंदगी को निकाह बर्बाद कर दिया। नहीं, ऐसा मिसाल बनाए, ये सब तमाम करने की अल्लाह का बंदे हैं। मरने के बाद एक दिन हमें हिसाब देना है, एक दिन हमें हर चीज का हिसाब देना है। एक सहाबी है, एक सहाबी शादी कर ली, मेरे सरकार को खबर दे रहे, मेरे सरकार को, मेरे नबी को खबर दे रहे, शादी करके जब मेरे सरकार की बारगाह में आए तो जब जो हमारे यहाँ एक रस्म है, शादी से पहले दुल्हा या दुल्हन को हल्दी लगाया जाता है, जिसको अपने उत्तर कहते हैं। हल्दी लगाना हराम जायज नहीं है, लगा सकते के लिए लगाया जाता है। बस उस जमाने में भी था, बस सहाबी हल्दी लगाए थे, जिसको पीला था, सरकार के सामने बैठे, सरकार ने देखा, कहा और मेरे सहाबी लगता है शादी किया, लगता तूने शादी किया है। वो सहाबी शर्माने लगे और शर्माते हुए सर झुका के कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने निकाह कर लिया, मैंने निकाह कर लिया। तो मेरे सरकार ने फरमाया, देखिए कभी कभी होता है कि लोग हंसी मजाक में भी एक दूसरे को कह देते हैं, ये कोई सभी नहीं, तब हंसी मजाक में जो हुआ तो अब रियल में भी होना चाहिए। मैंने जो ही बात की बात में सलाम भाई को कहा और इन्होंने हकीकत मिले करके और ये उनका हुसन था, ये उनकी मोहब्बत थी, तो इन्होंने अपने हाथ बढ़ाया, मैं
के दावत में यहाँ आया, दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो साहब शर्मा गए। फिर सरकार ने यूं ही पूछा, चुप्पे चुप्पे शादी करेंगे तो क्या मिठाई नहीं खिलाओगे, मतलब वलीमा नहीं खिलाओगे, दामाई वलीमा नहीं खिलाओगे? साहबी शर्माने लगे और शर्म से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, खुशी का मौका है, शादी किया हो, क्यों नहीं खिलाऊंगा? मेरे सरकार ने फरमाया, तो फिर देर किस बात की है, चलो हो जाए वलीमा। वो सहाबी घर गए, अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर को ज़िबह किया, मेरे नबी को अपने साथियों को दावत दी और खुशी से वलीमा किया। मेरे सरकार ने अपनी साथी में वलीमा खिलाया। मेरे सरकार ने अपने सहाबा को ये हिदायत दिया है, शादी करो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घरों पे। आज लोग कहते हैं 100 बरात लेके जाएंगे, मैं कहता हूँ फर्नीचर की औलाद तुम दूसरे को बेकार करते हो। ऐसा आप जानते हैं, कहने लगे या तुम्हारा बाप हेलीकॉप्टर देगा तब हम शादी करेंगे। लड़की भी बड़ी होशियार थी। लड़की ने कहा, मेरे बाप की औकात को नापते हो कि मेरा बाप हेलीकॉप्टर देने के लायक है या नहीं? मैं तो पहले ये कहता हूँ, क्या तेरे बाप के पास एयरपोर्ट बनवाने की औकात है, हेलीपैड बनवाने की औकात है? अगर तेरा बाप हेलीपैड बनवा लेता है तो मेरा बाप हवाई जहाज भी दे देगा, हवाई जहाज भी दे देगा। आज खुद को 10 लोगों को खिलाने की ताकत रही और 100 बराती लेकर जाते हैं लड़के वालों के यहाँ, शान से कहते हम इतने बराती लेके आए हैं। मेरे सरकार ने हमारे दूसरे पे कुछ भूल डालते तुम 100 को खिलाओ, 1000 को खिलाओ, अपनी ताकत के मुताबिक अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को अपने घर बुला के खिलाओ, अपने घर बुला के खिलाओ। दूसरे के यहाँ बोझ मत डालो, क्या हमारा पुराना रिश्तेदार है उसको भी आप दावत दीजिए, वो हमारा ये है उसको भी दावत दीजिए। ये सब नहीं है, लिहाजा हम पढ़े लिखे समझे। आज अल्लाह ने हमें क्या क्या चीजें दे दिया, जो शुमार नमक नवाजा है, पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे तब कुछ समझ में आएगी, हमारी जिंदगी में खराब पैदा होगा। जो भी थोड़ा बात है, जो भी खराबियां है, जो भी रस्म रिवाज है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से ये लोगों की हालत हो रही है, हम इसको बदलने की कोशिश करें, सुन्नत के मुताबिक शादी करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी में खराब पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह हमारे घरों में शादियों में शादी के ताल्लुक से चंद सद्दाम भाई पेश कर दे। शादी के ताल्लुक से हजरत इजाजत है, शादी के ताल्लुक से चंद पेश कर देता हूँ। फिर हजरत मौलाना शमसुद्दीन साहब का माशाअल्लाह की तकरीर करते हैं, नाच गाने भी बेहतर पढ़ते हैं। मेरा वक्त हो रहा है और चलते चलाते हुए 4 मिनट में चारों साथ समाप्त। एक मिनट अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद कमा तुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, बाकी मर्जी अपनी है, जबरदस्ती नहीं है कि नहीं? शादी है सरकार ने सुन्नत, शादी है सरकार ने सुन्नत, मौला के अनमोल है नेमत, मौला के अनमोल है नेमत, चमके तेरा घर बार खुदा का नूर बरसे, खुदा का नूर बरसे, खुदा का नूर बरसे, खुदा का नूर बरसे। झूम रही है रब के रहमान, झूम रही है रब के रहमान, झूम रही है रब के रहमान, खुशियों के आए हैं साथ में बहता है संसार, मेरा बहता है संसार, खुदा का नूर बरसे, खुदा का नूर बरसे, खुदा का नूर बरसे, खुदा का नूर बरसे। शेर पेश कराऊं।
دل دیوانہ عشق نبی میں، دل دیوانہ عشق نبی میں، ہر لمحہ ہر آن رہے آقا پہ قربان رہے، آقا پہ قربان رہے، پیش نظر سرکار دو عالم، پیش نظر سرکار دو عالم، کانوری فرمان رہے، ہونٹوں پہ قربان رہے، ہونٹوں پہ قربان رہے، اور یہ جنت کا سیرا جنت کا سہرا بالکل ہے تیار، خدا کا برسے، خدا کا نور برسے، خدا کا نور برسے، خدا کا نور برسے۔ آخری بات پیش کرم لاجا فرمائیے، خدا کا نور برسے، خدا کا نور برسے، باغ بہار چلنے لگی ہے، باغ بہار چلنے لگی ہے، نور کا موسم آیا ہے، شیشہ دل چمکایا ہے، شیشہ دل چمکایا ہے، پرانے جنت نے خوشی کا گیت یہاں پر گایا ہے، گھر آ کر چمکایا ہے، گھر آ کر چمکایا ہے، فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کے صدقے میں، فاطمہ زہرا کے صدقے میں، گھڑیے بڑے گلزار خدا کا برسے، خدا کا نور برسے، خدا کا نور برسے، خدا کا نور برسے۔ فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول کی سنت پر عمل کرنا ہی ہمارے زندگی کے لیے کامیابی ہے، اور اس لیے ہماری کامیابی کا راز اس میں ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔